गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेली क्वेश्चन डिस्कस करते उसी सीरीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके जियोग्राफी के दिसंबर की करंट अफेयर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नियरली अबाउट 10 क्वेश्चन हैं। उसके बाद हम कुछ स्टैटिक पोर्शन डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है आपके कहीं ना कहीं स्टैटिक पोर्शन से, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनीवे, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इज रिलेटेड टू द फोल्ट। फोल्ट आपने मागदा फोल्ट का नाम सुना होगा जो आपको वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू फोल्ट। फोल्ट एक ऐसा प्लेस होता है विद अ लॉन्ग ब्रेक इन द रॉक डेट फॉर्म द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फोल्ट एक ऐसा प्लेस, फॉर एग्जांपल इंडिया के मैप देखिए, यू कैन सी दैट द मैप ऑफ इंडिया, यू कैन सी है द मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे एक फोल्ट लाई करता है। एक फोल्ट क्या होता है? एक लॉन्ग ब्रेक होता है अर्थ सरफेस के अंदर। क्या स्टेटमेंट सही? ये एब्सोल्युटली स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और मागदा फोल्ट का नाम मैंने बता ही दिया है, माल्डा फोल्ट है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर। ये पूछा जाता है और कहाँ पे लोकेटेड? मेघालय में। और ये कहाँ मेघालय किसका पार्ट है? तो याद रखिएगा ये पेनिनसुला इंडिया का पार्ट है, राइट। पेनिनसुला इंडिया मतलब ये वाला पोर्शन आपका जो काफ़ी स्टेबल माना जाता है। एनीवे, व्हेन एन अर्थक्वेक अकर ऑन वन ऑफ द फोल्ट द रॉक ऑफ द साइड ऑफ द अदर फोल्ट स्लिप, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। क्योंकि जहाँ एक जगह जहाँ पे आपका अर्थक्वेक आता है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है जो अदर साइड होती है फोल्ट की वहाँ पे भी दिखाई देता है, और विद रिस्पेक्ट टू द अदर, राइट। कंप्लीटली सही है। Indonesia is not located on the fault line in the Pacific Basin. That is incorrect because Indonesia are located, you can see here the Pacific Ring of Fire. आपने सुना होगा वहीं पे आपका जो इंडोनेशिया लोकेटेड है और वहाँ पे कई सारे फोल्ट पाए जाते हैं। इफ़ यू वांटेड टू सी द मैप ऑफ यू कैन सी द इंडोनेशिया, तो यहाँ पे कई सारे फोल्ट पाए। और अगर फोल्ट की बात आई है या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की बात आई तो ये देख लीजिए कौन कौन सी प्लेट कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये आप किस चीज़ को लोकेट कर पा रहे हो? डेट इज़ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका प्लेट यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ पे उसके ऊपर है आपको कैरिबियन प्लेट, राइट। यहाँ पे आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ओके। अगर हम बात करें इंडियन प्लेट की, यू कैन सी है अरेबियन प्लेट, यू कैन सी है अफ्रीकन प्लेट, यू कैन सी है यूरेशियन प्लेट, यू कैन सी है, राइट। और यहाँ पे आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। यहाँ पे साउथ अमेरिका प्लेट के नीचे आपकी स्कोटिया प्लेट है ना। और सोकोट्रा आइलैंड किस कंट्री का आइलैंड ये आपको बताना है क्योंकि एक बार वही क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे साउथ अमेरिका के बिल्कुल वेस्ट में जाओगे तो नजाका प्लेट है। कौन सी है? नजाका प्लेट। हम इसी एरिया की बात कर रहे हैं बेसिकली। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव और फोल्ड के ऊपर लोकेटेड है। नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपकी नाजका के बाद कोको प्लेट है, छोटी प्लेट मानी जाती है। जुआन डे फूका प्लेट है, फिलिपाइन प्लेट है, ठीक है। और उसके नीचे आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, राइट। तो ये, और यहाँ पे आपकी अंटार्कटिका प्लेट। तो मैं जिस एरिया की या फिर फोल्ट वाले एरिया की बात करें तो ये वाला एरिया, वो ये वाला एरिया यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी प्लेट पाई जाती है। फॉर एग्जांपल नाजका प्लेट, कोकोज प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये जो है आपकी फोल्ट के ऊपर लोकेटेड है, ओके। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे सी हो जाएगा। सी, फर्स्ट एंड सेकंड आर correct. Let's see the explanation then. A fault is a place with a long break in the rock that form the surface of the earth. When an earthquake occur on the one side, the impact can be seen on the other side, right? Does India usually have earthquake like this? That is correct, right? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ वोल्केनोज दे रखे हैं और यहाँ पे लोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल काराकोटा टोंगा, जो आपका अर्थक्वेक है काराकोटा टोंगा इज लाइज इन इंडोनेशिया, ठीक है। अगर बात करें तो माउंट वेसुवियस की बात करोगे तो ये जो है इटली के अंदर लाई करते हैं और इसको माउंट ऑफ स्ट्रोम्बली भी कहा जाता है और मेडिटेरियन का प्रकाश स्तंभ भी कह सकते हैं। माउंट फूजी की बात करोगे तो एज नेम सजेस्टेड ये जापान के अंदर लोकेटेड है। माउंट एस्टी हिलेंस की बात करोगे तो हिलेंस ये आपको यूएसए का देखने को मिल। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट पीक ऑफ ईच कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये जो है वोल्केनो से रिलेटेड है तो मैंने सोचा कि मैं इस पिक्चर को यहाँ पर लगा दूँ। फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो डेनाली सबसे लार्जेस्ट पीक मानी जाती है, किलाओ इन नॉर्थ अमेरिका, राइट। अगर हम अफ्रीका की बात करोगे तो क्लिमंजारो, माउंट क्लिमंजारो है, ओके। अगर हम बात करोगे इटली की तो एरेबरस, इटली के अंदर है एरेबरस जो लार्जेस्ट पीक मानी जाती है यूरोप की, ठीक है। यूरोप की एल्ब्रस होती है। और कोटोपाक्सी की बात करोगे तो ये इक्वाडोर के अंदर लोकेटेड है। माउंट अकांगुआ जो है साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है जो एक नॉन एक्टिव पीक में गिनी जाती है। अगर हम बात करें एशिया की तो माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पीक मानी जाती है। तो और मैंने यूरोप का बता ही दिया है, दैट इज़ इन यूरोप, तो एल्ब्रस हो जाएगा। और इटली के अंदर एरेब्रस लोकेटेड है, वेसुवियस लोकेटेड है, इटना लोकेटेड है,
ठीक है। ईरान के अंदर इब्रज लोकेटेड है, पूछा जाता है। कोलिमा पूछा जाए तो मैक्सिको के अंदर लोकेटेड है। कोलिमा पूछा जाता है ये वोल्केनो कहाँ पे लोकेटेड है, तो कोलिमा जो है आपका मैक्सिको के अंदर है। पेरिकुटिन भी आपका मैक्सिको के अंदर है। माउंट रेनर पूछा जाए तो आपको यूएसए के अंदर मिल जाएगा। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो कोशी खुजाको जो है लॉन्गेस्ट पीक है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। एंटार्क्टिका की बात करोगे तो विंसन मसीफ है। अफ्रीका की किलिमंजारो में बता चुकी हूँ। ताल पूछा जाए तो फिलिपाइन के अंदर है। और एक नाटी डांस पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो फेस्टिवल्स में आ जाएगा। एनीवे मलेशिया की बात करें तो किनाबू कहाँ पे, मलेशिया में। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करा दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, अगर यूएसए या फिर नॉर्थ अमेरिका की पूछी जाए तो माउंट डेनाली याद रखना। साउथ अमेरिका की बात पूछा जाए तो माउंट अकानग्वा याद रखना। यूरोप का पूछा जाए तो एरेब्रस याद रखना। अफ्रीका का पूछा जाए किलिमंजारो याद रखना। एशिया का पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट याद रखना। ऑस्ट्रेलिया का पूछा जाए तो कोशी खुजाको। और अंटार्कटिका का विंसन मसीफ। और कुछ और जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, फॉर एग्जांपल या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिको के अंदर कोलिमा, मैक्सिको के अंदर ही पेरिकुटिन और माउंट रेनर इन यूएसए। अगर हम बात करें अमेरिका के अंदर जो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्वाडोर के अंदर है कोटोपाक्सी जो हाईएस्ट भी है, मतलब एक प्लेट्यू पे लोकेटेड है बेसिकली। तो लार्जेस्ट मतलब हाईलैंड के ऊपर जो वोल्केनो लोकेटेड है तो कोटोपाक्सी माना जाता है। और एक्टिव भी है। और एक्टिव क्यों होता है, कौन सा एक्टिव होता है वोल्केनो, तो याद रखिएगा जो स्टिकी होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि उसमें गैस जो है ट्रैप हो जाती है, जो मतलब जल्दी जल्दी बहता है उसमें से गैस जो है उड़ जाती है, तो वो ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं हो पाता है, राइट, इन द लॉन्ग टर्म। एरेब्रस की बात करोगे इटली हो जाएगा। वेसुवियस मैंने इटली ही बता दिया। इतना भी आपका पूछा जाए तो इटली के अंदर है। माउंट किनाबू मलेशिया के अंदर है। टाल जो है फिलिपाइन के अंदर है। ओके, बाकी आप इनकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कराकोट इंडोनेशिया के अंदर कैटास्ट्रोफिक वोल्केनो माना जाता है। 1883 में ये जो है पहली बार फटा था। माउंट वेसुवियस इटली के अंदर है। यू कैन सी वन ऑफ द डेडलीस्ट एरप्शन इन यूरोप हिस्ट्री। 1600% की यहाँ पे जान चली जाती है। माउंट फूजी पूछा जाए तो जापान के अंदर है। माउंट किलियाओ हवाई के अंदर लोकेटेड है। माउंट एडजेसेंट टू माउंट लोआ, और ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो में गिना जाता है। सेंट हेलेना अगर अगेन पूछा जाए तो यूएसए में बता चुकी हूँ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या है। देखो, जब थर्मल की बात आ जाती है तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं काउंट होता, और जियो की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थ से बारे में बात कर रहे होंगे या फिर किसी टेरेस्ट्रियल लैंड के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है। इधर रेट एट विच टेम्परेचर चेंज विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग डेप्थ इन अर्थ इंटीरियर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। जियोथर्मल एक ऐसा ग्रेडियंट होता है जब हम अर्थ के नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो चेंज जो टेम्परेचर में आता है, तो डेट इज जियोथर्मल ग्रेडियंट। सेकंड, मैग्मा इज लाइटर देन द सॉलिड रॉक, डेट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो मैग्मा होता है आपका सॉलिड रॉक से कम भारी होता है, लाइटर होता है। नंबर थर्ड देखते हैं, यूजुअली मैग्मा डेट इज थिकी एंड स्टिकी लीड टू एक्सप्लोजिव वोल्केनो इरप्शन कंपेयर टू मैग्मा डेट हैज़ लो विस्कोसिटी। दो ये मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही बात है। इसका रीज़न जो है ट्रैप जो एयर हो जाती है या हार्मफुल गैसेज हो जाती है जो एक्सप्लोजिव बना देती है थिकी वाले वोल्केनो को ज़्यादा। देखो, जियोथर्मल ग्रेडियंट के बारे में बता दिया। मैग्मा जो है लाइटर देन द सॉलिड रॉक। चैम्बर विच हैव द पोटेंशियल टू कोज वोल्केनिक इरप्शन आर फाउंड एट रिलेटिव शैलो डेप्थ। जो मतलब वोल्केनो कोज करते हैं ना, वो ज़्यादा नीचे धसे हुए नहीं होते बल्कि शैलो डेप्थ पे पाए जाते हैं। वाई आर सम वोल्केनिक इरप्शन एक्सप्लोजन सम नोट। तो ये जो रनी मैग्मा होते हैं, जो एक्सप्लोजिव गैसेज होती है वो बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जो आपका मैग्मा थिक ही होता है उसमें जो ये जो गैसेज है वो एस्केप नहीं हो पाती है, राइट। तो इस वजह से वो ज़्यादा एक्सप्लोजिव बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग साइक्लोन्स के। देखो, साइक्लोन्स बनने के लिए आपको कंडीशन याद रखनी चाहिए। जो सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। वहाँ पे क्रियोलिसिस फोर्स जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए। वर्टिकल जो आपकी विंड होती है वो नहीं होनी चाहिए। क्लियर स्काई होना चाहिए, और क्लियर स्काई, ठीक है, बस इतना ही है। और अगर नाइट का टेम्परेचर हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, राइट। एनीवे, साइक्लोन इज अ लो सरफेस सिस्टम दैट फॉर्म ओवर वार्म वाटर, दैट इज करेक्ट। गर्म पानी होना चाहिए और लो सरफेस टेम्परेचर वहाँ पे बिल्ट होना चाहिए। इट इज़ अ हाई सिस्टम ऑफ हाई स्पीड विंड बीइंग क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इनकी डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज होती है, दैट मीन्स सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन in the formative stage of their development are very calm and does not cause any threat to the property, that is incorrect because जो आपके साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन स्पेसिफिकली, वो बहुत ज़्यादा हैजार्डियस कैटास्ट्रॉफी क्रिएट करते हैं। जो डिट्रॉयशन होता है हमारी पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो जहाँ पे ये आता है, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और साइक्लोन इज लो प्रेशर सिस्टम डेट फॉर्म ओवर वार्म वाटर।
हाई स्पीड विंड रोटेटिंग अराउंड लो प्रेशर एरिया ब्लोइंग काउंटर क्लॉकवाइज इन अदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें काउंटर क्लॉकवाइज। इसी तरीके से वोर्टेक्स भी याद रखना, जो आपका पोलर वोर्टेक्स आता है वहाँ पे भी लो टेम्परेचर होता है, और नदर्न हेमिस्फेयर में वो जो उसकी डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। वोर्टेक्स का मतलब ही एंटी क्लॉकवाइज होता है, राइट। लेकिन वहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि लो टेम्परेचर वहाँ पे बिल्टअप होता है, जिसकी वजह से वो इंटरफेयर करता है जेट के साथ, और जेट के पुश की वजह से वो जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे इफेक्ट इसका देखने को मिलता है। वाई हाउ आर साइक्लोन नेम्ड, यू कैन सी है तो किस तरीके से साइक्लोन का नेम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया द ओनली कंट्री विच प्रोड्यूसेस टबैको इन द 2 सीजन, डेट इज करेक्ट है। हमारी कंट्री में टबैको जो है 2 सीजन में देखो, टबैको का नाम आपने कहाँ पे सुना होगा? टोबैको का नाम आपने सुना होगा जब वायरस की डिस्कवरी हुई थी। वायरस जो है टोबैको मोसाइक डिजीज़ जो टबैको में हुई थी उसकी वजह से ही खोजा गया था। कब खोजा गया था तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसके द्वारा खोजा गया था? इवांशकी नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनके द्वारा खोजा गया था। और वायरस होता क्या? देखो, वायरस जो है एक टाइप से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरमीडिएट कहा जा सकता है, जिसके अंदर जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है या तो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। जो इसकी आउटर कवरिंग होती है या जो वो किससे बनी हुई होती है? तो प्रोटीन से बनी होती है। और प्रोटीन का नाम क्या होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेसिकली? तो कैस्पिड बोला जाता है, कैस्पिड, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, और डीएनए जो है डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड होता है इन जनरल। लेकिन जो वायरस का आरएनए हो तो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। डीएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो भी रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ होती है जो कोज करते हैं उसको हम वो डबल डीएनए स्टैंडर्ड होता है, मतलब जो डीएनए होता है वो डबल फॉर्म में होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन। और उसको जो है हम एडेनो वायरस के नाम से जानते हैं, एडेनो वायरस के नाम से जानते हैं। और जो आपका जैसे आपका HIV हो गया, एड्स हो गया, ये जितने भी आपके ज़्यादा मुटेटेड वायरस होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और उनको जो हम रिट्रोवायरस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक पूछा जाता है हेपेटाइटिस बी जो है इमिशन इंद्रधनुष में काउंट किया जाता है, ये प्रिवेंटेबल है। हेपेटाइटिस बी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो जो है डबल डीएनए स्टैंडर्ड की वजह से होता है। ओके, क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने बता दिया। एनीवे, कहाँ थे हम? हाँ, टोबैको इज द ओनली प्लांट विच इज़ नॉट पोलिनेटेड बिकॉज ऑफ इट स्ट्रॉन्ग मस्टी स्मेल, दैट इज़ इनकरेक्ट। क्योंकि देखो, पोलिनेशन तो होगा तो ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनिज्म मतलब इन्वायरमेंट पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करें। इंडिया द लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, डेट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज चाइना नॉट इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो टोबैको जो है सबसे ज़्यादा हम कहाँ पे भेजते हैं? तो बेल्जियम के अंदर भेज देते हैं, ठीक है। और जो जनरली जो टोबैको की पोलिनेशन होती है वो मोथ करता है, मोथ, राइट। चलो आपको बताने हैं मोथ क्या है। यू कैन टोबैको इज पोलिनेटेड बाय द मोथ। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना। जो और हमारी कंट्री 17% जो बेल्जियम को हम एक्सपोर्ट करते हैं, और या फिर ये कह सकते हैं कि बेल्जियम जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है फ्रॉम इंडिया टोबैको। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। और लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. The fall in temperature along with the moisture and light wind over the Indo-Gangetic plain result in the dense fog over the region. That is correct. क्योंकि जब टेम्परेचर का फॉल होता है तो वहाँ पे फॉग बन जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज विच आर स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट इन द मेडिटेरियन सी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ब्रिंग मॉइस्चर बियरिंग विंड्स टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि मेडिटेरियन से ही जो है मॉइस्चर लेकर आती है विंड्स, तो वो जो है ठंड पैदा करते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, और उसी का ही रीज़न बनता है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर बारिश भी आती है ड्यूरिंग दैट पीरियड। ओके, नंबर 3 देखते हैं। ओनली वेस्टर्न नहीं, ऐसा नहीं है कि फोग जो है नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया के अंदर सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से फोग होता है। तो 1 and 2 इज करेक्ट, 3rd इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज द ओनली। नहीं, देयर आर वेरियस सोर्स बाय विच फोग कैन बी क्रिएटेड इन द इन्वायरमेंट, इट इज नॉट द कोज, राइट। The fall in temperature along with the moisture and light wind over the Gangetic plain has resulted in fog over the region। बाकी आप यहाँ पे पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। रेडिएशन फॉग, एडवेक्शन फॉग, वैली फॉग। वैली फॉग जो है कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा आपके वैली से, माउंटेन से, हिल्स से। इज द रिजल्ट ऑफ माउंटेन प्रिवेंटिंग डेंस एयर फ्रॉम एस्केपिंग, मतलब जो डेंस एयर होती है उसको जो वैली होता है वो एस्केप नहीं करने देता, जिसकी वजह से फॉग वहाँ पे ट्रैप्ड हो जाता है। डेट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 3rd का बी होना चाहिए, है ना। हाँ, रेडिएशन फॉग जो है इट फॉर्म अकाउंट ऑफ काम विंड एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज के वजह से जो होता है वो आपका रेडिएशन फॉग होता है। एडवेक्शन फॉग की बात करें तो फॉर्म ऑफ द वार्म मोस्ट पासेज ओवर अ कूल सरफेस कोजिंग
तो ये आपका एडवेक्शन फोग है, राइट। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी एक बार आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। अगला है बॉम्ब साइक्लोन। जिस तरीके से हमारी कंट्री में साइक्लोन होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसी तरीके से बॉम्ब साइक्लोन है, बट इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। बॉम्ब साइक्लोन फॉर्म व्हेन एयर नियर अर्थ सरफेस राइजेज क्विकली इन द एटमॉस्फेयर ट्रिगरिंग सडन ड्रॉप इन बैरोमेट्रिक प्रेशर। ये सही बात है। स्टॉर्म आता ही कब है, साइक्लोन आता ही कब है, जब बैरोमेट्रिक प्रेशर वो कम हो जाता है सडनली, ठीक है। और इसमें होता क्या कि जो एयर है वो राइज करती है क्विकली। सेकंड, बॉम्ब साइक्लोन राइज इन द मिड लैटिट्यूड वेयर फोन्स ऑफ वार्म एंड कोल्ड एट नाइट कोलाइड। मतलब ये है कि वहाँ पे होता है जहाँ पे जो ठंडी हवाएं होती है, जो गर्म हवाएं, तो वहाँ पे कोलाइड होता है, और ये मिड लैटिट्यूड रीजन में होता है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सेकंड भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल बॉम्ब अकर इन हरिकेन, दैट इज इनकरेक्ट। हम सभी बॉम्ब साइक्लोन को हरिकेन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए, ऑल बॉम्ब साइक्लोन आर नॉट हरिकेन। इन सम टाइम दे कैन टेक ऑन कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक देम लोक एंड ऑफुल लाइक हरिकेन, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। और hurricane tend to form in a tropical area, are powered by warm seas. For this reason they are most common in summer or early fall when sea water is warmest, right। बॉम्ब साइक्लोन इन मिड लैटिट्यूड, तो ये मैं बता चुकी। आगे बढ़ते हैं। अगला है वैसीगुआन स्वैम्प, अभी न्यूज़ में हुआ करता था। ये लार्जेस्ट स्वैम्प है नॉर्थ हेमिस्फीयर का। क्या स्टेटमेंट सही? डेट इज करेक्ट। कहाँ पे पाया जाता है? तो नॉर्थ अमेरिका नहीं बल्कि रशिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और माउंट एल्ब्रस इज द हाईएस्ट पीक इन रशिया। तो मैंने बताया था एल्ब्रस जो है यूरोप की हाईएस्ट पीक है, तो माउंट एल्ब्रस वहीं पे पाया जाता है। डेट इज कैन बी करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है। माउंट एल्ब्रस जो है हाईएस्ट पीक है रशिया की, ये याद रखिएगा। वेसिग्रब्स इज द लार्जेस्ट स्वैम्प इन द नदर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज द लार्जेस्ट पीट लैंड जो है वर्ल्ड का है, और ये जो है रशिया के अंदर पाया जाता है, साइबेरिया वाले रीजन में। द स्वैम्प इज अ मेजर रिजर्वर फ्रेश वाटर फॉर दिस रीजन, दैट वाई इट इज इन news. Anyway, let's see the next question. Next question is about the polar vortex. Polar vortex is the mass of the cold. बिल्कुल सही बात है। लो प्रेशर मैंने बताया था, जिस तरीके ट्रॉपिकल साइक्लोन उस तरीके से यही होता है। एयर डेट कंसिस्टेंटली होवर ओवर द आर्टिक रीजन, डेट इज करेक्ट। इट स्पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन जस्ट लाइक हरिकेन डज, डेट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वोटेक्स का मतलब ही आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। द वीकनिंग ऑफ द पोलर वोटेक्स इन्फ्लुएंस द जेट स्ट्रीम। मैंने बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वोटेक्स जब आपका वीक होता है, क्यों? लो प्रेशर की वजह से, तो जो ये जेट स्ट्रीम आती है वेस्टर्लीज की वजह से, उससे कोलाइड करते हैं, विच पुश द कोल्ड एयर टुवर्ड द मिड लैटिट्यूड रीजन की पास वो एयर जाती है, जिसका इम्पैक्ट जो है कंट्रीज जो उस एरिया में लाई करती हैं देखने को मिलता है, जैसे यूएसए वगैरह हो गया। अ डेडली ब्लिज़ार्ड ग्रिप द यूएसए, डेट वाइट इज अ न्यूज, सो डेट वाइट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द थिंग, और यू कैन सी हेयर। तो द लार्ज स्टडी फोकस समथिंग कॉल्ड द पोलर वोटेक्स विच इज अ मास ऑफ कोल्ड low pressure air that consistently hover over the Arctic region. It denoted by the word vortex. It means that it spin counterclockwise or anti-clockwise as hurricane does. ठीक है। बट समटाइम इट वीकन्स वन द जेट स्ट्रीम इज इम्पैक्टेड द कोल्ड पोलर एयर, मतलब मिड लैटिट्यूड रीजन में आ जाते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ द बाय दिस वी एंडिंग द सेशन ऑफ द ज्योग्राफी करंट अफेयर। कुछ स्टैटिक पोर्शन भी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइब के बारे में बात करते हैं। जापान के अंदर कौन सी ट्राइब पाई जाती है? तो एन्यू, ठीक है। कुर्दिश कहाँ पे पाई जाती है? तो अर्मेनिया वाले रीजन में पाया जाता है। किर्गिज पूछा जाए तो सेंट्रल एशिया रीजन में पाया जाता है। ओके, एन्यू कहाँ पे पाया जाएगा? आपका जापान के अंदर। ओके, सिमांग कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मलेशिया और इंडोनेशिया वाले रीजन में। जो श्रीलंका के अंदर क्या कौन सी पाई जाती है? वेड्डा पाई जाती है। किर्गिज जो है किर्गिस्तान के अंदर पाई जाती है। लैप्स जो आपके फिनलैंड वाले एरिया में पाई जाती है, ठीक है। और इन्यूट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? कनाडा के अंदर पाए जाते हैं। मलेशिया की कैपिटल कुलालंपुर होती है। ओके, बोरा जो ट्राइब होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? वेनेजुएला के अंदर। और गुटेमाला के अंदर माया या फिर कह लीजिए कि माया ट्राइब पाई जाती है। नैरो हंटिंग बोट जो है कयाक, अच्छा ये तो उन किस तरीके से वो घर में रहते हैं, डेट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए न्यूजीलैंड में कौन सी ट्राइब पाई जाती है? तो मुरारी, राइट, इंपॉर्टेंट है। अगर साउथ अफ्रीका में पूछा जाए तो जुलूम। और हमने 100 चीता का अभी एक कंसाइनमेंट इनसे मंगवाया, किनसे? साउथ अमेरिका से। और कालाहाई डेजर्ट में कौन सी ट्राइब पाई जाती है? तो बुशमैन। मसाई जो है आपकी कीनिया के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। बडायूं जो है आपकी सऊदी अरेबिया के अंदर। कुर्दी जो है कुर्दिस्तान तर्की वाले एरिया में पाई कह सकते हैं। बंटू जो है सेंट्रल अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। न्यूबा पूछा जाए तो सूडान के अंदर पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। फुलानी पूछा जाए तो नाइजीरिया वाले रीजन में पाई जाती है। बर्बर भी पूछा जाए। और कोंगो के अंदर पूछी जाती है ट्राइब, चलो उसका आपको नाम बताना। पिग्मीज उनको बोलते हैं, तो बताइए कोंगोज के अंदर इक्वेटोरियल एरिया है वहाँ पे, और कौन सी ट्राइब पाई जाती है? तो ये है पिग्मीज। नुबा सूडान, बुशमैन कालाहारी, मसाही कीनिया,
बर्बर मोरक्को के अंदर, यू कैन सी है। जुलू जो है साउथ अफ्रीका के अंदर, राइट। और मोंगलोइड रेस की है इंडियंस ट्राइब, रेड इंडियन ट्राइब जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाई जाती है। इन्यूट्स यू कैन सी, और एस्किमोज भी आपका अब यहाँ पे पाई जाती है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एयर की बात की जा रही है। पंपारा जो है ठंड एक हवा है साउथ, और जोंडा भी आपकी गर्म हवा पाई जाती है। जोंडा जो है गर्म हवा है साउथ अमेरिका की, कोल्ड हवा जो है पेम्पेरो है। आगे बढ़ते हैं। लोकल विंड यूरोप, यूरोप की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका एस्टियन है, हेल्म, फोन है, बोरा, लेनार्ट है आपका ठंडी हवा है, मिस्ट्रेल है आपकी ठंडी हवा है, गर्म एस्टियन और फोन है, ठीक है। उसके बाद लोकल विंड अफ्रीका की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गर्म हवा पाई जाती है, हबूब, यू कैन सी हेयर द हबूब, नॉन डायरेक्शनल विंड होती है ये। और सिरक्को, यू कैन सी हेयर द सिरक्को, सिरक्को, ठीक है। खमशीन की बात करोगे तो इजिप्ट वाले एरिया में खमशीन पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हरमटन की बात करोगे तो यू कैन सी हेयर द हरमटन, नाइजीरिया वाले रीजन में पाई जाती है। और बर्ग यू कैन सी द साउथ के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। एशिया की बात करते हैं बुरान एंड कारा बुरान है। बुरान जो है आपके समर के लिए ये है, और विंटर में भी आपकी बुरान चलती है। बुरान, कारा बुरान और लूम तीनों की तीनों हॉट विंड्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो बैकफिल्डर है, गर्म हवा में आती है। और सदर की बात करोगे तो सदरली जो है आपकी कोल्ड विंड में आती है, राइट। अच्छा, चिनूक कहाँ पे बहती है तो यूएसए के अंदर, राइट। लू की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फोन की बात करें तो फ्रांस के अंदर। सांटाना गर्म हवाओं की हम बात करें कैलिफोर्निया यूएसए। बैकफिल्डर जो है ऑस्ट्रेलिया। नॉर्वे नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड के अंदर। गर्म हवा की हम बात करें सिरक्को की बात करें तो सहारा डेजर्ट, राइट। सिरक्को ये कहाँ पे था, सिरक्को कहाँ पे था बताओ। सिरक्को था आपका सहारा डेजर्ट टू इटली, ठीक है। हरमटन की बात करोगे तो नॉन डायरेक्शनल विंड थी, ये जो है सहारा डेजर्ट, इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। खमसीन की बात करें तो इजिप्ट में पाई जाती है। जोंडा की बात करोगे तो साउथ अमेरिका में गर्म हवाओं की हम बात कर रहे हैं। ओके, ओशन करंट की हम बात कर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, साउथ अमेरिका में पेरू करंट, कैलिफोर्निया करंट इन नॉर्थ अमेरिका, कैनरी करंट, लेब्राडोर करंट, ग्रीनलैंड करंट, बेंजुला करंट एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ओयाशू करंट, ये सारी की सारी कोल्ड विंड में आती है, ये आपको याद रखना है। मैं जल्दी जल्दी में आपको यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ, तो डोंट बी सो वरी। मैंने अभी बताया था चिन्नूक, नॉर्टेन, नॉर्दर, नॉरिस्टर, पेम्पारा, हलम, स्टेल, बोरा, फोन, स्टेन, लेवेंट, हरमटन, सिरको, खमसीन, हबूब, बर्ग, बुरान, काराबुरा, ब्रिकफिल्डर एंड सदरली, ये सारी की सारी जो भी ये हवाएँ हैं वो आपकी पाई जाती है। अगर हम डेजर्ट की बात करें सोनाराम, मुजावेची, चुहानी नॉर्थ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो टनामी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, स्टर्ट सिम्पसन, ये सारी के सारी जो ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट हैं। साउथ अमेरिका की बात करें तो अटाकामा एंड पेटागोनिया है। नामिब, कालाहारी अफ्रीका के अंदर, सहारा, अरेबियन थार, ये सारे के सारे आपके यू कैन सी है इन द एशिया रीजन। ग्रीस, ग्रेगम, इटली, टोरमेटा, एड्रियाटिक जो है बोरा सी, मतलब ये कौन कौन सी हवाएं चलती है यू कैन सी है। अच्छा, बोस्फोरस स्टेट कहाँ पे पाए जाते हैं, देखो सी ऑफ मरमरा को और ब्लैक सी को ये जोड़ता है। सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से जोड़ता है, कौन सा आपका बोस्फोरस स्टेट है। पेरिस जो है सी नदी के किनारे, फ्रैंकफर्ट रीन नदी के किनारे, वेनिस जो है पो नदी के किनारे है, बुदापेस्ट, बेलग्रेड, वियन्ना दोनाबे नदी की जो है डिनेस्टर नदी के किनारे है, बर्लिन जो है एल्बे नदी के किनारे है, ठीक है। रिवर रोन, दोनाबे एंड पो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। माउंटेन जो है पेरनीज और एपनीज। एपनीज आपका पाया जाता है आपका इटली के अंदर, पेरनीज आपका पाया जाता है फ्रांस के अंदर। आइलैंड ऑफ मेडिटेरियन से बेलरिक, सिडनी, क्रोएशिया, ये सारे के सारे आपके मेडिटेरियन के आइलैंड हैं। स्टेट की बात करें तो बोनाफाको, मसानी और मरमरा, ये मैंने बात की है। सी आपकी यू कैन सी हेयर द एड्रियाटिक, योनियन, एजियन एंड टाहेनियन सी है। कुकस माउंटेन यू कैन सी हेयर द अर्मीनियन वगैरह जो एरिया है, अजरबैजान, आर्मीनिया, टर्की, ठीक है। ओके, ये पूरा का पूरा आपका कोकस वाला रीजन है। बाकी आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये आपका माउंटेन्स, फॉर एग्जांपल रॉकी माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका, सिया नवेडा अप्लांचे माउंटेन नॉर्थ अमेरिका, एंडी साउथ अमेरिका। और स्कैंडिनेवियन कंट्री में स्कैंडिनेवियन टाइप का जो माउंटेन पाया जाता है, एल्प्स पाया जाता है यूरोप में, पेरनीज आपका पाया जाता है फ्रांस के अंदर, एपनीज इटली के अंदर, एटला जो है मोरक्को वाला एरिया के अंदर, और रेवंजोरी जो है आपका रवांडा वाले में, दरकन्सबर्ग आपका साउथ अफ्रीका के अंदर, टोरस जो है आपका टोरस माउंटेन्स आपके सऊदी अरेबिया टर्की में भी पाया जाता है कुछ एरिया। कोकस माउंटेन यू कैन सी हेयर द यूरोप के अंदर, यूराल माउंटेन रशिया, टाइन शान और चाइना, एटलस माउंटेन्स, अल्टाई माउंटेन जो है आपका मंगोलिया के अंदर है, हिमालयन माउंटेन
और वेस्टर्न घाट हिंदू कुश, जैगरोज माउंटेन इन ईरान। तो ये सारे के सारे आपको याद रखना। ये मैकडोनल्ड रेंज आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हाइड्रो पावर प्लांट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जवाहर सागर राजस्थान के अंदर, उकाई गुजरात के अंदर, और कोयना महाराष्ट्र के अंदर, मालप्रभा कालंदी सरस्वती इन कर्नाटका, जोगफोल भी आपका कर्नाटक के अंदर में, कोडियार इडुक्की आपका केरला के अंदर, तुंगभद्रा आपका कर्नाटक के अंदर, लोअर सिल्लरू एंड अपर सिल्लरू इन आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर डैम इन तेलंगाना, ठीक है, हीराकुंड इन उड़ीसा, ओबरा इन एंड रिहांड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है, गंडकी इन नेपाल और बिहार, लोकटक झील आपको मणिपुर के अंदर मिल जाएगी। यूरोप के अंदर यू कैन सी हेयर द इम्पोर्टेंट रिवर, फॉर एग्जांपल थेम्स जो लंदन बसा हुआ है, टाइगर स्पेन, मेडिटरोन, लोए सीन नदी फ्रांस, रीन, डोनाबे, एल्बे, ओड्र, ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो यूरोप में बहती है। कैस्पियन सी कंट्री को कौन कौन टच करता है, फॉर एग्जांपल यू कैन सी हेयर तारीख से आप याद रख सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड काजाख्स्तान। यू कैन सी हेयर द कास्पियन सी, और ये तारीख कंट्री से आपको याद रखना है। बाल्टिक कंट्री की बात करोगे तो रूड जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। तो बाल्टिक सी रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, लटवाइया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड। अराल सी की बात करें तो काजाख्स्तान एंड उज्बेकिस्तान, यूके से आप इसको याद रख सकते हैं। अराल सी जो है यूके का बता दिया। सी ऑफ जो यूआर, यूक्रेन एंड रशिया। बाल्टिक सी का बता चुके। कास्पियन सी का तारीख है। ब्लैक सी का आपका गरबट है, गरबट मतलब जॉर्जिया, यूक्रेन, रशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की। रेड सी की बात करें तो डेजी है, डिजिबूटी, इरिट्रिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड यमन। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को किस किस नाम से जानते हैं? ईस्ट अफ्रीका के सवाना, ब्राज़ील के कैंपोज, वेनेजुला के लानोज। टेम्परेट ग्रासलैंड फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना का पेम्पाज है, अमेरिका का पेरिस है, अफ्रीका का वेल्स है, एशिया के अंदर स्टेपीज के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन के नाम से जानते हैं। डूरंट लाइन देख लीजिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड के बीच में है। 49th पैरेलल जो रशिया एंड यूएसए के बीच में है। मैकमोहन लाइन इंडिया एंड तिब्बत के बीच में है। 38 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में। ओल्ड निसल लाइन जो है जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। 17th पैरेलल जो है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है, जो पाकिस्तान क्लेम करता है, हम कह नहीं सकते हैं। एस्किमोज की बात करोगे तो ये आपका नॉर्थ कनाडा के अंदर, कोरिया जो है साइबेरिया के अंदर, एल्यूट्स जो है अलास्का के अंदर है, बुशमैन कालाहारी डेजर्ट में पाए जाते हैं। इंडियन ट्राइब अमेजन बेसिन में, पिग्मी जो है कोंगो बेसिन जायरे के अंदर। और जो अमेजन बेसिन की एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है यूनोनोमामा, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में पूछा जा सकता है। ये न्यूज़ जो है जापानी में बता चुके। मोराई जो है न्यूजीलैंड, हॉटएंटोट जो है हॉट ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर, हिबान जो है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के अंदर, कलमुक जो है सेंट्रल एशिया, ब्रियाक सेंट्रल एशिया, योकायुट साइबेरिया, बर्बर जो है नॉर्थ अमेरिका, बुरक्का वाला रीजन में बता चुकी हूँ, कोरियाज म्यांमार के अंदर, एंड चिकची जो है आपको यूएसएसआर में, लैफ जो है फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री, बडायूं जो है सहारा और मिडिल ईस्ट। सऊदी अरेबिया का कहना सही हो गया। बिंडब्यू जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के। गोबी मंगोल जो है गोबी के अंदर में पाए जाते हैं, गोबी डेजर्ट बेसिकली। औरंग असली जो है मलेशिया, मसाई जो है सेंट्रल अफ्रीका, एटा फिलिपन, टपार पपुआ न्यू गिनी, और फुलानी वेस्टर्न अफ्रीका, जुलूस साउथ अफ्रीका, मैंने बताया था आपको। किर्गिज एशियाटिक स्टेपीज, काजाख्स्तान, रेड इंडिया नॉर्थ अमेरिका, समीर साइबेरिया। एंड साइबेरिया की एक और इम्पोर्टेंट ट्राइब है योकायुट, है ना, योकायुट। सिमांग जो है ईस्ट सुमात्रा, कह सकते हैं इंडोनेशिया वाले रीजन में ये पाए जाते हैं। बाकी आप ये देखिए कि कहाँ कहाँ से आपकी टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। फॉर एग्जांपल मैक्सिको है, बहामाज है। अगर आप बात करोगे अफ्रीका की तो वेस्टर्न सहारा है, मोरिटाना है, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, और यहाँ पे है आपका फिलिपाइन, राइट। बाकी आप यहाँ पर टॉपिक ऑफ कैंसर भी देखिए। चिले, अर्जेंटीना, परग्वे, ब्राज़ील, बोस्वाना, नामीबिया, मडागास्कर, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे देख सकते हैं। विच कंट्री इन द आर्टिक सीजन? आर्टिक सीजन की कौन कौन सी कंट्री है? यू कैन सी हेयर। मेजर स्टेट ऑफ वर्ल्ड बेरिंग स्टेट है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हेयर बेरिंग स्टेट बिटवीन टुकची सी एंड बेरिंग सी। रशिया को यूएसए से ये अलग करता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे रखी है, आप यू कैन सी है। बोस्फोरस स्टेट मैंने बताया था, बोस्फोरस स्टेट कहाँ पे है? सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को ये डिस्कनेक्ट या कनेक्ट करता है। एंड मांडेब स्टेट यू कैन सी हेयर, बाब ए मंडब, तो यमन और ओमान के बीच में कहा जा सकता है इसको। मेजर स्टेट ऑफ डोवर जो है ये आपको फ्रांस और इंग्लिश चैनल के बीच में मिल जाएगा। गिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को के बीच में मिल जाएगा आपको। मलक्का स्ट्रेट यू कैन सी है सुमात्रा
और मलेशिया के बीच में मिलेगा। स्टेट ऑफ टार्टरी जो है आपका, ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है, तो ये आपके सखाई आइलैंड है जो वहाँ पे मिलेगा। लॉन्गेस्ट स्टेट की बात कर रहे हो तो सुमात्रा आइलैंड है। वाइडेस्ट स्टेट की बात करो तो ग्रीनलैंड वाला है। नैरोएस्ट की बात करोगे तो बोस्फोरस स्टेट है। शैलोएस्ट की बात करोगे तो सुंदर स्टेट है जो आपको इंडियन ओशन में मिल जाएगा। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट जो आपके माउंटेन्स है वो बताए गए हैं। यहाँ पे रिंग्स ऑफ फायर के बारे में कौन कौन सा ट्रेंच है, जैसे पेरू चिली ट्रेंच है, मिडल अमेरिकन ट्रेंच है, अल्यूटियनिया ट्रेंच है, कुरिल जापान ट्रेंच, इजू ओगसवारा ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, चैलेंज डीप ट्रेंच जो सबसे ज़्यादा गहराई पे भी है। एशिया माइनर टर्की को कहा जाता है। मेसेटा जो है स्पेन वाले पेनिनसुला को कहा जाता है। और बेसिकली प्लेट्यू के नाम हम यहाँ पे बात करें, अलास्का जो है यूएसए के, ग्रेट बेसियन यूएसए, ग्रीनलैंड एंटोलिया जो है साउथ मैक्सिको के, नहीं टर्की के अंदर, चियापा जो है साउथ मैक्सिको, कोलंबिया यूएसए, कोलोराडो यूएसए, प्लेट्यू तिब्बत के अंदर जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर भी है, राइट। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव एंड मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री करावती एंड मिनिकॉय, 10 डिग्री जो है अंडमान एंड निकोबार के बीच में। ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा एंड निकोबार के बीच में है, ठीक है। कौन सा चैनल? ग्रैंड चैनल। पार्क स्टेट तमिलनाडु एंड श्रीलंका। डनकन पास जो है आपको साउथ अंडमान एंड अंडमान के बीच में। कोको स्टेट की बात करें तो कोको आइलैंड म्यांमार एंड नॉर्थ अंडमान के बीच में मिल जाएगा। गल्फ ऑफ मन्नार जो है ईस्टर्न तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच में है। बाकी यहाँ पे वेडास कम्युनिटी पाई जाती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी देख सकते रेंज, फॉर एग्जाम्पल काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलीधर रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अरावली रेंज यू कैन सी हेयर, मांडवा रेंज, विंध्या रेंज, कैमूर, हजारीबाग, रामगढ़, सतपुरा रेंज, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ग्वाली घाट, डंडर करना, नल्ला मल्ला, नीलगिरी, ये सारी के सारी स्टेट हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं। हमारी कंट्री की ट्राइब की बात करोगे तो फिर जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बकरवाल है, डोंगा है, चेंगपा है। ये जो है हिमालयन याक को रखते हैं जिसको अभी एक फूड का दर्जा दिया गया है। गड्डी एंड गुज्जर हिमाचल प्रदेश की है। उत्तराखंड के अंदर थारू, जौनश्री, बुस्खा, भूतिया है। बिहार की बात करें तो संथाल, मुंडा और आनहो है। और अरुणाचल प्रदेश की मिशमी, डफला, मिक्किर है। बोडो मेघालय असम के अंदर है। कुकी और लुसाई जो है मणिपुर की है। अंगामी और खासी जो है मेघालय की है, ठीक है। गुजरात की भील और डफर है। कोली जो महाराष्ट्र के, बारली भी महाराष्ट्र के, कुर्गी, नीलगिरी जो है कर्नाटका वाले रीजन के। तमिलनाडु के अंदर टोंडा, चेंचू, केरला के अंदर मोफला और कदर है। और यू कैन सी है छत्तीसगढ़ के अंदर कौरबा है। उत्तर प्रदेश के अंदर थारू है और ओडिशा के अंदर खोड है, ठीक है। ये सारी के सारे इंपॉर्टेंट ट्राइब है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये सारे के सारे प्रेसिडेंट के बारे में है और यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में है। यू कैन सी हेयर किस किस के नाम से जाना जाता है। मिडल हाईवे कैसे कैसे कनेक्ट डिस्कनेक्ट होते हैं। यू कैन सी आप यहाँ पे मेजर रिवर देख सकते हैं। ये मैंने रशिया को आपको बताया हुआ है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यूएसए की बात करूँ तो हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कॉप, टाइगर ट्रम, मलाबार, डेट्रॉइट एयरक्राफ्ट वगैरह कहाँ पे बनते हैं, डेट्रॉइट के अंदर। पिट्सबर्ग के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा फेमस, मोसबाई रेंज कहाँ पे पाया जाता है या किस से रिलेटेड है, तो आयरन से रिलेटेड है। ओके, युगांडा की कैपिटल कंपाला होती है। जिम्बाब्वे की कैपिटल आपको बतानी है। नाइजीरिया की अबूजा होती है। घाना की अकरा होती है। जायरे की किनशासा होती है। नाइजीरिया की अबूजा होती है। जाम्बिया की लुसाका होती है, ठीक है। तंजानिया की बात करोगे सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आफ्टर कैस्पियन। कौन कौन इसको टच करता है, कुट से आप याद रखते हैं, तंजानिया, युगांडा एंड कीनिया। लैंडलॉर्ड कंट्री चड, माली, जिम्बाब्वे, वेस्टर्न बोत्सवाना है। किनशासा ओल्ड नेम है, ओके। अब बात कर लेते हैं एटलस माउंटेन का। यू कैन सी हेड द सहारा, वैली ऑफ किंग, नामिब। आपकी ये सारे के सारे हम किस चीज़ की बात करें, डेजर्ट की बात करें, कालाहारी है ना, डरकन्सबर्ग, नाइल जो है, असवान बांध है, जम्बाजी पे करीबा नाम का बांध है, कोरबा के कोबारा नाम का बांध है। कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटने वाली रिवर लिम्पोपो है। इक्वेटर को 2 बार काटने वाली रिवर जो है जायरे है। मेडिटेरियन एंड रेड सी यू कैन सी स्वेज कनाल को डिस्कनेक्ट करते लोग सिस्टम इज नॉट यूज्ड है। 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कम कर दिया था जब इसको बनाया गया था। और इसमें कौन कौन से पोर्ट पाए जाते हैं, जैसे मंजाल, लतीम शाशा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, राइट। बाकी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट विक्टोरिया फॉल आपको जिम्बाजे नदी के ऊपर मिल जाए। खार्तूम नील नदी के है। कोंगो जायरे नदी के, गिब्राल्टर स्पेन एंड मोरक्को, बाबे मंडप गल्फ ऑफ अडन, ठीक है। डार्क कॉन्टिनेंट जो किसको कहा जाता है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ब्लैक रिंग
जो है आपको DRC के अंदर मिल जाए। साल्टिस्ट ओशन कौन से, तो अटलांटिक ओशन है। मेजर सेलेनिटी ग्रेडियंट होलोसाइन भी कहा जाता है, जियोथर्मल भी इसको कहा सकते हैं। वेल्ड जो है यहाँ पे पाया जाता है। डरबन सिटी कहाँ पे, तो ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो साउथ अफ्रीका के अंदर है। फ्रांस की कैपिटल की बात करें तो पेरिस है। सी नदी किनारे है। कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे शक्ति हो गया, वरुण हो गया, ग्रूड हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो कितनी कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिका में, तो 23 है। साउथ अमेरिका के 12 है। यूरोप की बात करें तो 51 है। एशिया की बात करें तो 50 है। 54 आपकी अफ्रीका के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं कहाँ से, अफ्रीका नाम के कॉन्टिनेंट से। ओकुवांगो कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखिए ये आपका नामिब वाले एरिया में पाया जाता है, बोस्टवाना, नामिब। अगर कंट्री स्पेसिफिक पूछा जाए तो बोस्टवाना कीजिएगा। कोल्डेस्ट, विंडेस्ट, हाईएस्ट विंड स्प्लेंड कौन सा, 9.2% के साथ जो एरिया कवर करता है अंटार्कटिका। मैक्सिमम पर कैपिटल लैंड कहाँ पे पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया। मीन एलिवेशन सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका का है, नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका। अंटार्कटिका की बात करोगे तो एशिया। अच्छा, एरिया के हिसाब से एशिया सबसे बड़ा है, एशिया। सेकंड नंबर पे अफ्रीका आता है, नॉर्थ अमेरिका थर्ड नंबर पे आता है, साउथ अमेरिका फोर्थ नंबर पे आता है, फिफ्थ नंबर पे आपको यूरोप एंड सिक्स्थ नंबर पे आपको ऑस्ट्रेलिया है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्लेन कहाँ पे पाए जाते थे, यूरोप के अंदर। एवरेज एलिवेशन तिब्बत की कितने 5 है, जिसको रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा है, तो क्लोराडो है। एटलस माउंटेन आपको वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर मिल जाए। ग्वाना हाईलैंड आपको ग्वाना नाम के कंट्री के आसपास मिल जाएगा। और बाइसन प्लेट्यू आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलेगा। और कांगो बेसिन अफ्रीका के अंदर। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल इन साउथ अमेरिका पटागोनिया, ठीक है। तो लार्जेस्ट अमाउंट मिनरल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पटागोनिया नाम के डेजर्ट भी कहा जा सकता है, तो वहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं हम बांग्लादेश की। बांग्लादेश की जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा 409 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, वेस्ट बंगाल इसको टच करता है। कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं वो यहाँ पे हमने नहीं दिया है, ये मैं आपको करवा चुकी, तो एक बार देखिएगा। इक्वाडोर मतलब ये है आपको इक्वेटोरियल कंट्री कौन कौन सी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, DRC, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, मोल्डीव, इंडोनेशिया, किरबती, सोमेटोमे एंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है जापान को कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट जो है ओसाका को कहा जाता है। कांटो प्लेन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आपके मिल जाएंगे आपको जापान के अंदर में। कतर की कैपिटल दोहा होती है। पर्ल आइलैंड बहरेन को कहा जाता है। आइलैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड को कहा जाता है। पेट्रोलियम में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, वेनेजुएला, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, कनाडा, ईरान, लाइक डेट। रशिया सबसे बड़ी है, कनाडा दूसरे नंबर पे है, USA जो है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे चाइना, पाँचवें नंबर ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे इंडिया, आठवें पे अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलियन एक न्यू ऑकलैंड का पहले नाम न्यूजीलैंड हुआ करता था। स्टेपीज आपके एशिया के अंदर हंगरी वाले रीजन में बेसिकली कहा जाता है। मंचूरिया आपको चाइना के अंदर मिलेगा। चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का, टिन का, आयरन का। एशिया बिगेस्ट गोल्ड मार्केट में पूछा जाए तो चाइना होती है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है तिब्बत को कहा जाता है। माइका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो इंडिया है, ठीक है। मिस्ट्रेस ऑफ ईस्टर्न सी किसे कहा जाता है, तो श्रीलंका को कहा जाता है, ठीक है। कैंडी प्लेन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपके ये श्रीलंका के अंदर पाया जाता है। ताइवान जो है इसकी कैपिटल ताइपी होती है। लैंड ऑफ मॉर्निंग कहाँ किसको कहा जाता है, तो साउथ कोरिया को कहा जाता है। अंगामी ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है, तो नागालैंड के अंदर। उड़ान जो है कहाँ पे पाई जाती है, तो अंडमान एंड निकोबार के अंदर। 38 डिग्री जो है साउथ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। डुरांड अफगान एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान। मैकमोहन चाइना एंड इंडिया के बीच में। रेड क्लिफ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। रशिया के अंदर चंचिया वाला रीजन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। फ्रैंक जोसेफ आइलैंड, ठीक है। ताइवान जो है इसका पहले पुराना नाम फॉर्मोसा हुआ करता, म्यांमार का बुर्मा हुआ करता, थाईलैंड का सियाम था, इराक का मेसोपोटामिया हुआ करता था। पूछा जा चुका क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री कौन सी है, तो तुर्की है, इंडोनेशिया है, तुर्की याद रखिएगा। लाओस, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तो ये सारी के सारी लैंडलॉर्ड कंट्री है, याद रखिएगा, पूछी जा चुकी है, इस वजह से ये मैं बता रही हूँ। सेशेल्स की बात करें विक्टोरिया। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद होती है। ताइवान की ताइपिया में। म्यांमार की नपेडिया है। नॉर्थ कोरिया के पैंगचोंगयांग है। चाइना की बीजिंग है। जापान की टोक्यो। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है। यूक्रेन की कीव है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। मंगोलिया को उलान उबबतूर है। और ताजिकिस्तान की दुशानबे है। जॉर्डन की बात करें तो अन्नम है। यमन की बात करें तो सना है। बुल्गारिया की सोफिया है। जॉर्जिया की तिब्सली है। तुर्की की अंकारा है। श्रीलंका की जयवर्धने कोट्टे है। मॉरिशस की कैपिटल आपको बतानी है ताजिकिस्तान। अजरबैजान की बाकू है, ठीक है।
ये हम डेजर्ट की बात करें, ब्लाइंड वैली किसे कहा जाता है, जिसको कास्ट टोपोग्राफी है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड जो आपका डेजर्ट हो थार है। दस्तलूद सऊदी अरेबिया के अंदर मिल जाए। काराकुम यू कैन सी हियर द किर्गिकुरम गोबी डेजर्ट इन मंगोलिया एंड चाइना। तकला कलाम चाइना के अंदर, थार इंडिया के अंदर है। एंड पंजीर वैली पूछा जाए, पंशीर वैली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी बेसिकली। अफगानिस्तान के वैली ऑफ किंग किसे कहा जाता है, तो इजिप्ट को कहा जाता है। इंडिया एंड म्यांमार के बीच में जो आपका डिवाइडिंग रेंज है उसको हम अराकोमा या नाम से जानते हैं। दामोदर जो है पंचट हिल। एंडी जो है 7200 किलोमीटर की है। रोकी 4800 है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 2400 है। टिग्रीज पर्शियन गल्फ रेडियल ड्रेनेज श्रीलंका के अंदर। मलक्का यू कैन सी हेयर द लोमको स्टेक बाली के अंदर है। जागरोज ओके डीपेस्ट। यहाँ पे एक बार देखिएगा, फॉर एग्जांपल जापान की बात करें तो होकाइडो होन्शु एंड क्यूशु। ठीक है, होकाइडो शानशु होन्शु क्यूशु नाम के जो आइलैंड वो पाए जाते हैं, पूछे जा चुके हैं। रूफ ऑफ वर्ल्ड जो है तिब्बत को कहा जाता है, जो एक इंटर माउंटेन है, प्लेट्यू भी है। चिशपेंगी जो है नेपाल के अंदर लार्जेस्ट डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का। कालीमंथन बोर्नियो आइलैंड में पाया जा सकता है। डियागो ग्राशिया इंडियन ओशन में है। मक्का ट्रांसफ़र किया गया 1999 में। ठीक है, अष्टमुटी लेक कहाँ पे मिलेगी, रामसर वेटलैंड है, केरला के अंदर है। कंजाली लेक कहाँ पे मिलेगी, रामसर वेटलैंड है, पंजाब के अंदर। चंद्रताल पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश के अंदर मिल जाएगी। कोलेरू लेक जो है रामसर वेटलैंड है, आंध्र प्रदेश की। और रामसर वेटलैंड लोकेट फर्स्ट LPG कंटे। अच्छा, स्काई पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये हिमाचल प्रदेश। पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, ग्रेट हिमाचल, सिंबल पारा जो आपके नेशनल पार्क है वो आपको हिमाचल प्रदेश में मिल जाएंगे, राइट। अच्छा, मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था सियाचिन को अपने कंट्री में लाने के लिए। पोलो जो है हैदराबाद 1948। विजय कारगिल के टाइम पे भी चलाया गया था। और विजय जो है गोवा को लिबरेट करने के लिए भी चलाया गया था। मैत्री जो एक ऑपरेशन था नेपाल के लिए चलाया। कैक्टस जो है मोल्डिव। शक्ति जो है पोखरण में अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए चलाया गया था। यू कैन सी है नंदा देवी, पंचमढ़ी, नोकरेक, सुंदरबन, सिंपलीवाचर, नीलगिरी, अगस्त्यामलई, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, ये सारे के सारे हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन्थ में आपका किस तरीके से हम क्लीन वाटर रखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी अच्छी हो। उसके बाद है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना। ट्वेल्थ पे रिस्पॉन्सिबल हमारा कंजप्शन होना चाहिए। क्लाइमेट एक्शन पे हमें फोकस करना है। ट्वेल्थ लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करते हैं। लाइफ ऑन लैंड। 15 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 7th है पार्टनरशिप फॉर द गोल। बाकी आप यू कैन सी हियर तो कौन कौन सी कंट्री है। बाल्टिक सी में कौन तो लिथुआनिया है। झूमिंग असम मेघालय में कहा जाता है। पलमाओ मणिपुर के अंदर। डीपा बस्तर रीजन जो है अंडमान निकोबार, बेवाड़ मध्य प्रदेश, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश, पामादाबी कोमान ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारी वेस्टर्न घाट, वोल्ट्रे साउथ ईस्ट राजस्थान, खील हिमालयन बेल्ट खुरवा झारखंड, मिल्पा मैक्सिको, कोनका वेंजुला। ठीक है, बाल्टिक सी का मैं बता चुकी हूँ। रूट जर्मनी, सेंट पोलैंड एंड फिनलैंड। मोबिस क्यू डेट इज रिलेटेड टू द कि कौन कौन सी कंट्री पास करती है। फिर ये आपका है पैसा से आपको याद रखना होता है क्या, होर्न ऑफ अफ्रीका सीड से, जैसे सोमालिया होगा, रिटीरिया, इथोपिया, डिजिबूटी। रेड सी से डजी, कैस्पियन सी, पैसा ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। ये आपका